शो में वोट बैंक के मोह में क्या ये बड़ा मिस्टेक हो गया है कांग्रेस की तरफ से? आज के शो की शुरुआत दो तस्वीरों से करना चाहूंगा। दोनों तस्वीरें कांग्रेस के बड़े नेताओं की हैं, जिसमें निशाने पर बीजेपी है और हाथों में संविधान और उसके निर्माता हैं। ये वो सियासी पिच थी जो कांग्रेस ने तैयार की थी बीजेपी को छकाने के लिए। बीजेपी कांग्रेस की इस ट्रैक पर खेलने में थोड़ी अनकंफर्टेबल भी दिखी थी, लेकिन क्रिकेट में जो रुतबा ऑस्ट्रेलिया को हासिल है, सियासत में वही अप्रोच भी बीजेपी का दिखता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया दुनिया की किसी भी पिच पर आक्रामकता के साथ खेलकर जीत लेती है, वैसे ही बीजेपी ने अब कांग्रेस की पिच पर आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया है। दिसंबर के महीने में कांग्रेस संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हावी दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है। पिच कांग्रेस की ही थी और बीजेपी अच्छी शॉट लगाती दिख रही है। तो कांग्रेस की ओर से कमजोर गेंदबाज के तौर पर जिस चेहरे की पहचान हुई है वो डीके शिव कुमार है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम। डीके शिव कुमार के एक बयान को संविधान विरोधी बताकर बीजेपी ने संसद में जमकर हंगामा काटा। राज्यसभा में इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से बैटिंग करने के लिए ओपनिंग का काम मंत्री किरण रिजिजू ने किया और उनके साझेदार थे नेता सदन जेपी नड्डा। आरोप लगाया गया कि कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले को डीके शिव कुमार ने जायज बताया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने इसके लिए संविधान तक को बदलने की बात कह दी है। बीजेपी इसी आरोप के साथ कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखी और मुस्लिम आरक्षण की सियासी लड़ाई संविधान पर आ गए। कांग्रेस जिसकी सबसे बड़ी रक्षक के तौर पर खुद को प्रचारित करती रही है, लेकिन शिव कुमार के जिस बयान पर घमासान मचा है, वो बयान एक निजी चैनल के टीवी इंटरव्यू में दिया गया, जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते। पर डीके शिव कुमार के इस बयान पर सफाई जरूर आई है, जिसमें उन्होंने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। सफाई वाले बयान से पहले संसद में शिव कुमार के नाम पर जो संग्राम मचा, उसे पहले देखिए, जिसकी शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की। Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for Muslims. Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. और इसके बाद जेपी नड्डा ने भी हमला बोलना शुरू किया। कांग्रेस की ओर से बीजेपी की बैटिंग के सामने फील्डिंग का मोर्चा संभाल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। नड्डा ने कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक बनती है, अब वही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। नड्डा ने कहा कि संविधान में बाबा साहिब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस की ललकार ने कॉन्ट्रैक्टरों को 4% आरक्षण का फैसला कर दिया। जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने खड़गे से कांग्रेस का रुख साफ करने की मांग भी कर दी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजिजू जी
डिप्टी रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग। तो देखा आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई में बयान देना पड़ा कि किसने कहा है कि हम संविधान बदलने वाले हैं। कोई भी अंबेडकर के संविधान को बदल नहीं सकता। संविधान की रक्षा के लिए हमने कर्नाटक से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। सवाल है कि कांग्रेस को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लिए उसने जो टर्निंग पिच तैयार की थी उस पर खुद ही अब वो फंसती दिख रही है? एक तरीके से देखें तो संविधान पर राजनीति के मुकाबला बराबरी पर आ पहुंचा। दिसंबर में कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी तो आज बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस पहले राजीव गांधी के समय साहबानो केस में संविधान बदल चुके हैं। मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि देश में के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और राहुल गांधी नकली संविधान लेकर के ओथ लेते हैं और चिल्लाते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया। देश के सामने माफी मांगना चाहिए, अय्याशी कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए की तथाकथित पैसा पकड़ा गया, अब उस आग के अंगारे जो हैं वो सत्ताधारी लोगों तक पहुंचने लगे हैं। वो कहीं उठ ना जाए मामला, इसलिए उस आग को बुझाने के लिए एक झूठ बनाकर, एक झूठ का प्रपंच बनाकर दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एडजर्न किया गया। तो कांग्रेस बचाव में जुटी है तो रिजिजू से लेकर गिरिराज सिंह तक डीके शिव कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे हंगामे के केंद्र में खड़े डी शिव कुमार लगातार उस बयान को ही खारिज कर रहे हैं जिनके जरिए उनको घेरा जा रहा है। शिव कुमार ने कहा कि सब कर्नाटक और दिल्ली में कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। जवाब देने मीडिया के सामने आए शिव कुमार ने जेपी नड्डा को निशाने पर लिया, खुद को उनसे सीनियर बताया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. तो एक के बाद दूसरे नेता की कांग्रेस की सफाई। लेकिन अब समझिए कि वो मसौदा या फैसला क्या है जिस पर बेंगलुरु से दिल्ली तक हंगामा मचा है। दरअसल 20 मार्च को कर्नाटक विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ जिसके जरिए सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकार के मुताबिक विधेयक का मकसद पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी को कम करना और सरकारी निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, और इसी विधेयक का बीजेपी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। इस विधेयक को लेकर के 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा में भी हंगामा हुआ था, और जोरदार हंगामा था, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि धर्म के नाम पर आरक्षण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो संविधान के भी खिलाफ है। कर्नाटक विधानसभा से तो हंगामे के चलते 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या अब
जिस संविधान की दुहाई देकर बीजेपी पर हमलावर थी कांग्रेस, अब इस मुद्दे पर आकर के खुद वो घिर गई है, वो भी सीधे सीधे एक बयान के जरिए। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का, सैयद साहब और सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। सैयद साहब, बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा कभी बयान सुना नहीं गया जिसमें कहा गया हो कि हम संविधान को बदल देंगे। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया और उसी को मुद्दा बनाया और इसको लेकर के लगातार हमलावर रही कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी माना जाता है कि पड़ा, लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बिल्कुल भी नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रहे हैं और उसको चैलेंज करेंगे। जो लोग उनके ऊपर लगा रहे हैं उनको चैलेंज करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये अरे चैनल के इंटरव्यू में है जवाद साहब, आप उसको कैसे डिनाई कर देंगे? चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, एक निजी चैनल पर। चला दीजिए क्या कहा उन्होंने, चलिए निजी चैनल पे क्या हमने बता दिया है ये कि हम, चूंकि वो दूसरे चैनल, निजी चैनल का है की प्रॉपर्टी है, हम नहीं चला सकते, लेकिन उसको सबने देखा है, आप भी देख सकते हैं। आप कर लीजिए गूगल, आपको मिल जाएगा। मैंने देखा हुआ है चीजें, और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और शिव कुमार साहब ने खुद कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जो ये निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, 4% आरक्षण की ये लोग बात कर रहे हैं, इस पर भी देखिए कितना बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपने उस दिन भी 2B कैटेगरी के ऊपर डिस्कशन करा था, आज फिर आप कर रहे हैं, और आपने भी कहा था कि वो आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है। झा जी, आपके साथ बात हो रही थी, आपने कहा, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन पहले बैठे हो, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा उठाया और झूठ फैलाया। आपने जो जिस कैटेगरी 2B के अंदर मिल रहा था उसको बताया। मैंने कहा इसको लाने वाली सरकार देवेगौड़ा की 94-95 में लेकर के आई थी, और चिदप्पा जी की जब सरकार थी तो चली गई थी, 6% आरक्षण लेकर के आई थी, जो 50% आरक्षण से ज्यादा था। ये 6% आरक्षण को कम करके 2% करा गया, 2% कम करके 4% आरक्षण लाया। वो धर्म के आधार पर नहीं था, इसका क्लासिफिकेशन खुद देवेगौड़ा जी की सरकार। आज हमारा सैयद साहब मुद्दा वो नहीं है कि ये धर्म के आधार पर है कि नहीं, है 2B है कि नहीं। आज मुद्दा है कि क्या संविधान को बदलने की जो बात कही है, इससे वो खुद अब सवालों में कांग्रेस आगे। सौरभ दुबे जी को भी मिलाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए। सौरभ जी, तो क्या ये सब, जैसा सैयद जवाद डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस को कि बीजेपी का फैब्रिकेशन है, या फिर ये बयान और उससे सही में संविधान के ऊपर खतरा है? देखिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी संविधान के किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जिस नैरेटिव को सेट किया था इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, उस बात को इनके उप मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अगर इस आरक्षण को देने के लिए हमको संविधान बदलना पड़े तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। इस बात को सब लोगों ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। बड़ा आश्चर्य, मुझे कुछ लोग पता नहीं क्यों नहीं सुन पाए। और ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए हो जाता है, देखिए आरक्षण का सवाल नहीं है, मुसलमानों की 36 जातियों को लगातार आरक्षण तो मिल ही रहा है, कहीं पिछड़ी जातियों के आधार पर जो है और कहीं अति पिछड़ी के आधार पर, जैसे बिहार में अति पिछड़ा में। सवाल ये है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट देने का, कि कॉन्ट्रैक्ट जो सरकारी टेंडर होता है उसके अंदर मुस्लिम को आरक्षण दिया जाएगा, यह बड़ा खतरनाक है और ये संविधान से खेलने वाली बात है। एक तो पहले बाबा साहब अंबेडकर की बातों को जो है, जिस प्रकार ने कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर हमेशा से धर्म के खिलाफ आरक्षण के खड़े रहे। पूरी संविधान समिति जब बैठक हुई, हमेशा से सब लोगों ने यही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पे कहा कि हम धर्म के खिलाफ, जो धर्म के साथ आरक्षण है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के तमाम ऐसे विषय हैं, सिर्फ यही विषय नहीं है। देखिए वक्फ बोर्ड की मीटिंग को भी उन्होंने विधानसभा में पास किया, पारित किया। तो आपका मानना है सौरभ जी कि ये साफ तौर पे जो कांग्रेस खुद अब सवालों में आ गई है अपने इस बयान के जरिए, शिव कुमार के बयान के जरिए। मैं लौटता हूं आप दोनों मेहमानों के पास, इस पूरे मामले को और जरा डिटेल में भी समझिए। दरअसल कर्नाटक सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी के काम में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान लाया गया था,
जिसकी मदद से सरकारी टेंडर्स में मुस्लिमों के लिए 4% का आरक्षण मिलने का रास्ता साफ किया गया। दरअसल 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी 2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका मकसद राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। जिसके बाद आरक्षण पर मौजूदा बंटवारा क्या है उसे भी समझ लीजिए। कर्नाटक में फिलहाल पब्लिक सिविल वर्क से जुड़ी ठेकेदारी में 24% आरक्षण दलितों को दिया जाता है, आदिवासियों के लिए है, जबकि 4% ओबीसी की श्रेणी का 1 और 15% ओबीसी श्रेणी 2A के लिए तय है, जिससे कुल 43% कोटा पहले से आरक्षित हो जाता है। और अगर मुस्लिमों को ओबीसी 2B में शामिल किया जाता है तो यह आरक्षण बढ़कर 47% होगा। आज संसद में हंगामे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तकनीकी तौर पर इस विवाद को समझाने की कोशिश की। ओबीसी को जो भी सहूलतें मिलना चाहिए वो वहाँ के चंद मुसलमानों को भी मिल रहा है। और यही महाशय थे जिन्होंने मोदी जी ने खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त रेकमेंड किया कि ये स्टेट लिस्ट जो हमने लागू किया इसको आप सेंट्रल लिस्ट में भी डालकर लागू करो। तो ये सब उन्होंने भी किया, लेकिन हमने तो ये बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी में डाल के, जैसा कि हमारे पास क्या है, ए बी है, B2 है, 3 है, 3A है, 3B, ऐसा 5 कैटेगरीज करके हमने सबको न्याय दिलाने की कोशिश की है। तो इस मुद्दे पर 15 दिनों से सियासत गरमाई हुई है। 7 मार्च को बजट पेश हुआ तो 15 को कैबिनेट ने मजबूर किया। 15 तारीख को भी बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया था और सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए पार्टी का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रखने की नसीहत भी दे दी थी। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सिद्धारमैया डज नॉट हैव द करेज, नॉट द पॉलिटिकल कैपिटल टू अनाउंस ऑन इट्स ओन। तो संविधान के मुद्दे पर घिर चुकी कांग्रेस पूछ रही है, बीजेपी संविधान की दुहाई कैसे दे सकती है? वो बीजेपी नेताओं के बयानों को याद दिला रही है। सुनिए। भाजपा को चूंकि मुसलमानों के नाम पे राजनीति करनी है इसलिए कर रही है, लेकिन देश जाने की आज बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा नहीं होने दे रही है भाजपा, ये बहुत शर्मनाक है। डीके शिव कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भाजपा शुद्ध रूप से झूठ बोल रही है। हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की देश के संविधान को बचाने के लिए। ये वो भाजपा के ही नेता हैं, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, सब संविधान बदलने का नारा लगा रहे थे अपने चुनावी भाषणों में। भाजपा उस समय कहां सोई। से जवाब साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। साफ तौर पे बयान को आप नकार रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया ने बयान को देखा है। सौरभ दुबे जैसा बता रहे थे हमें, क्या ये संविधान को लेकर के सीधे संविधान को बदलने तक की बात कर देना, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नहीं है? और क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है जैसा बीजेपी का आरोप है? देखिए, यही शाखा छाप लोगों की प्रॉब्लम है, जिन्होंने संविधान निर्माताओं का विरोध करा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए, जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा, वो हमको तो सीख ना दें। इस संविधान को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दी हैं, इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां यहाँ के लोगों ने दी हैं, ये क्या जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी हो और अंग्रेजों की चाटुकारिता करी हो। वो इस चीज को, दर्द को नहीं सही। ये तो आरोप लगा के भाग जाने वाले लोग हैं संजय भाई, जैसे आपको बताएं, कभी टिकते नहीं है, कभी टिके नहीं, आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। अब आपको बताता हूं उदाहरण के तौर पे, अभिषेक मनु सिंघवी के, अभी सुनिए, जाइए नहीं 10 सेकंड। अभिषेक मनु सिंघवी की टेबल के नीचे पैसे मिले, डिबेट हो गई। वीडियो कहाँ है नहीं पता वीडियो। राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, चोट लग गई, राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, वीडियो कहाँ है नहीं पता, आज तक नहीं पता। आरोप लगाए, भाग गए। 3 दिन डिबेट पे हेडलाइन बनाते हैं बेचारे बैठ करके। सौरभ जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। अंदर हेडलाइन बनाते हैं।
देखिए, स्पष्ट तौर पे हम सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं यहाँ पर, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता है कि जो बात संवैधानिक पोस्ट पर रह करके कही जाए वही मायने रखती है। अगर आज प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री कोई बयान दे, उनका बयान मायने रखता है। जब ये चुनाव चल रहे थे तब अरुण गोविंद सांसद नहीं थे, तमाम लोग सांसद नहीं थे, वो लोग जो है संवैधानिक पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन इनके उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके भरे मंच पर जनता के बीच में राष्ट्रीय टेलीविजन पे उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कि संविधान को बदलना पड़े तो बदल देंगे। मुस्लिमों को टेंडर में आरक्षण की व्यवस्था के लिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, और इस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि इतनी छोटी सी बात कांग्रेसियों को नहीं समझ में आ रही है कि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री आपका संविधान बदलने की बात कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को छीनने की बात कर रहा है। आप ये आरक्षण छीन करके दलितों और पिछड़ों का क्या मुसलमानों को देने की तैयारी कर रहे हैं? इस तरह के गैर संवैधानिक काम को मुझे लगता है देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी अलाउड नहीं करेगा। उसने ऑलरेडी आंध्रा के अंदर रोक लगा रखी है, यहाँ पर भी निश्चित तौर पर ये गैर संवैधानिक तरीके को रोक लगाना पड़ेगा। जी सौरभ जी, जब्बार साहब, आप दोनों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम से जुड़ने के लिए। तो अब यह भी समझ लीजिए कि बीजेपी क्यों मुस्लिमों को आरक्षण देने को असंवैधानिक बता रही है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज किया जाता है। देखिए, संविधान या सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या क्या टिप्पणी रही है। असल में भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देता ही नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 के मुताबिक हर नागरिक समान है। कई अदालती फैसलों में भी इस बात को दोहराया गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। जैसे 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है, न कि धर्म के आधार पर। दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही दोहराया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है, जैसा कि संविधान में लिखा गया है। अब यही वजह है कि जब धर्म के आधार पर बात की जाती है आरक्षण दिए जाने की, या फिर आरक्षण दिए जाने से धर्म के दायरे में उसको देखा या बताया जाता है, तो इसको लेकर के सवाल उठते हैं, और इसी को लेकर के इस वक्त ये पूरी की पूरी राजनीति चल रही है। लेकिन इस बीच इसमें जैसा कि खड़गे साहब ने बताया कि 2B का जो एक प्रावधान है कर्नाटक में, कि वो दरअसल पिछड़ेपन की वजह से ओबीसी कैटेगरी में एक 2B कैटेगरी बनाई गई है। तो टेक्निकली कर्नाटक की सरकार ने धर्म के आधार पर न दे करके इसको 2B कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में दिया है आरक्षण। लेकिन बीजेपी मानती है कि ये एक बाईपास बनाया गया है, मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। कुछ ही पलों में हम बात करेंगे